Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Structure. Its subject code 3150612, which offered 5th semester. Today delivered lecture Design of two-way simply supported slab, problem number 3. Example number 3. Design a simply supported two-way slab for clear size 3 meter by 4 meter for a superimposed load 3 kN per meter square by limit state method, concrete grade M20 and steel grade Fe415. Wall thickness is 250 mm. Assume corner are held down. Previous two lecture corner are not held down, and this lecture corner are held down. So given data, Lx is equal to shorter span 3 meter, Ly is equal to longer span 4 meter, live load 3 kN per meter square, floor finish assume 0.8 kN per meter square, wall thickness 250 mm, F3K20 और F415. Step number 1, effective depth. इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे वन कंडीशन है, शॉर्टर स्पान 3 मीटर लेस देन इक्वल टू 3.5 मीटर, लाइव लोड 3 kN लेस देन इक्वल टू 3 kN. ओके, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब 35 यहाँ पे हमें लेना है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें यहाँ पे 20 लेना है. ठीक है, और ग्रेड ऑफ 415 है, HYSD बार है तो हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना है. अगर ग्रेड 250 है तो हमें यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, वो आपको IS 456 पेज नंबर 39 पे दिया है. तो L/D इज इक्वल टू 35 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू 0.8. ठीक है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ पे ये कंडीशन, तो आपको यहाँ पे 35 लेना है, और ग्रेड आपका 415 है तो आपको यहाँ पे 0.8 लेना है. अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पे आपको 20 लेना है, और ग्रेड ऑफ 415 है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, और 250 है तो 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर टू वे slab shorter span up to 3.5 meter with multi reinforcement span overall depth ratio given below, simply supported है, और equal load live load 3 kN तो 35 और continuous है तो 40, और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD बार मतलब यानी कि Fe415 है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करना है. एज्यूम PT 0.3 to 0.6, यहाँ पे हमने 0.4 एज्यूम किया है, और FS की वैल्यू आपको IS 456 पेज नंबर 38 पे ग्राफ के नीचे एक फॉर्मूला दिया है 0.58 इंटू F5 इंटू AST रिक्वायर्ड डिवाइड द AST प्रोवाइड. यहाँ पे हमारे पास AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइड नहीं है तो हमने 1 ले लिया, तो FS हमारे है 240, और IS 456 2000 पेज नंबर 38 पे ग्राफ, तो PT 0.4, तो PT की वैल्यू यहाँ पे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल है, और FS की वैल्यू आपको ऐसे दिया होता है. ठीक है, तो यहाँ से जो दोनों इंटरसेक्ट होता है तो PT और FS की वैल्यू इंटरसेक्ट होगा, वहाँ आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे वर्टिकल दिया है. ठीक है, यहाँ पे PT और ग्राफ में FS.
पेज नंबर 38 पे दिया है, वहाँ से आपको वैल्यू कैलकुलेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.3 और LX/D इज इक्वल टू 35 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.3 इंटू 0.8 और लेंथ 3000, तो D इज इक्वल टू 82, तो D इज इक्वल टू 110 फॉर शॉर्टर स्पान प्रोवाइड। और लॉन्गर स्पान में D प्रोवाइड करने के लिए आपको शॉर्टर स्पान का जो D है उसमें से 10 mm का सरिया बात करना है, क्योंकि बोथ साइड हाफ सरिया हम बात करते हैं, मतलब पूरा एक सरिया हमें बात करना है। तो 100 mm और लॉन्गर स्पान और ओवरऑल डेप्थ शॉर्टर स्पान इफेक्टिव डेप्थ प्लस 5/2 प्लस क्लियर कवर हमें यहाँ पे 20 to 25 लेना है। तो 110 प्लस 5.5 प्लस 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 125 mm। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड, इफेक्टिव स्पान कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456-2000 पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2a, यहाँ पे हमने दो क्राइटेरिया दे रखा है, क्लियर स्पान प्लस D। सेकंड क्राइटेरिया है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, तो यहाँ पे क्लियर स्पान हमारा 3000 प्लस D, तो 110, तो 3110 mm और 3000 प्लस 250 सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, तो 3250। तो दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है वो हमें लेना है इफेक्टिव स्पान 3110 mm, और सिमिलर लॉन्गर स्पान के लिए 4110 mm। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, लोड कैलकुलेशन में आपको डेड लोड, लाइव लोड और इम्प्लोर फिनिश। लाइव लोड को इम्पोज लोड भी बोलते हैं और सुपर इम्पोज लोड भी बोलते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो डेड लोड ऑफ स्लैब overall depth into density of concrete into 1 is equal to 3.375 kilonewton per meter, live load 3 into 1 3 kilonewton per meter, floor finish 0.8 into 1 0.8 kilonewton into meter। ये तीनों का हम टोटल लगाएंगे तो 7.175 kilonewton per meter। अब जो हमने लोड कैलकुलेशन किया उसे हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5 इंटू 7.175, तो आंसर है हमारा 10.76 किलो न्यूटन पर मीटर, जो हमें UDL हम बोलते हैं, उसे हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4, मिड स्पान मोमेंट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज, जो कॉर्नर हेल्ड डाउन है और कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन है, उसमें से आपको मैं बताता हूँ। मिड स्पान कैलकुलेशन के लिए मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। मोमेंट कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला दिया है IS 456-2000 पेज नंबर 91 पे फॉर्मूला दिया है, 90 पे फॉर्मूला दिया है। mx इज इक्वल टू अल्फा x w इंटू LX स्क्वायर अल्फा y w इंटू LX स्क्वायर। अब अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू आपको दूसरे टेबल से, टेबल नंबर 26 से हमें लेना है। ठीक है, IS 456-2000 पेज नंबर 91 टेबल नंबर 26 केस नंबर 9। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल नंबर 26। यहाँ जो वैल्यू दिया है वो शॉर्टर स्पान के लिए दिया है, शॉर्टर स्पान मानी कि अल्फा x के लिए, और यहाँ जो वैल्यू है वो अल्फा y के लिए है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया है LY/LX, LY/LX, तो 1.32, तो 1.3 यहाँ पे है, और हमें यहाँ पे लिखा है 4 एज डिसकंटिन्यूअस पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पान।
तो हमें यहाँ पे जो अल्फ़ा एक्स की वैल्यू है वो यहाँ से लेना है और अल्फ़ा वाई की वैल्यू है वो भी यहाँ से लेना है। तो अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू 0.079 एंड अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0.056। ओके, तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एम एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर 0.079 यानी कि 8 इंटू 10.76 इंटू 3.11 स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स 8.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर 0.056 इंटू 10.76 इंटू 3.11 स्क्वायर। एम वाई इज इक्वल टू 5.83 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्चरर। इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्चरर हम शॉर्टर स्पान के लिए करेंगे। ठीक है, उस इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्चरर कैलकुलेशन करने के लिए आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96 पे MU लिमिट का फॉर्मूला दिया है। MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU मैक्स बाई D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D FC के B इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे MU जो है कैलकुलेशन में लेना है वो कौन सा लेना है, शॉर्टर स्पान का लेना है। MX 8.32 इंटू 10⁶ 0.36 XU मैक्स बाई D IS 456 पेज नंबर 70 पे आपको ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से मिल जाएगा। 0.48 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो 54.90 और हमने जो प्रोवाइड किया है वो 101 प्रोवाइड किया है। हैंस ओके, चेक फॉर फ्लेक्चर चेक है ओके। ठीक है, रिक्वायर्ड से हमने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, मतलब रिक्वायर्ड से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, रेनफोर्समेंट इन मिड स्पान। तो यहाँ पे हम दोनों स्पान के लिए अलोंग LX अलोंग LY दोनों में मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो PT इज इक्वल टू 50 FC के अपन 5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC के B इंटू डी स्क्वायर। 50 FC की वैल्यू है 20, यहाँ पे 5 415 ब्रैकेट में 1 माइनस 4.6। यहाँ पे हम शॉर्टर स्पान के लिए करते हैं तो शॉर्टर स्पान के मोमेंट लेना है 20 इंटू 1000 इंटू 110, तो PT हमारा है 0.20। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। तो PT है 0.20, B है 1000 और D है 110 डिवाइड बाई 100। तो हमारा कैपिटल AST है 220 mm स्क्वायर। अब हम कंसिडर करेंगे डायमीटर ऑफ बार 8 mm। जो डायमीटर बार कंसिडर किया उसका हम एरिया निकालेंगे, उसे हम स्मॉल AST से डिनोट करते हैं। स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 50.26 mm स्क्वायर। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST है हमारा 50.26 डिवाइड बाई 220 इंटू 1000। तो अब जो स्पेसिंग है 228 उससे हम कम प्रोवाइड करेंगे, मतलब 220 mm सेंटर टू सेंटर। अब जो हमने 220 mm AST स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से हम एरिया निकालेंगे। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। 50.26 डिवाइड बाई 220 इंटू 1000। तो एरिया हो गया हमारा 228। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे प्रोवाइड 8 mm डायमीटर ऑफ बार 20 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 228 mm स्क्वायर। देन अलोंग LY यहाँ पे मैंने अलोंग LX के लिए कैलकुलेशन किया। यहाँ पे अलोंग LY
तो पी टी इज इक्वल टू 50 एम सी के अपॉन एफ 5 ब्रैकेट पावर माइनस √1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के बी टू डी स्क्वायर। यहाँ पे हम एम यू की वैल्यू एम एक्स एम वाई की पुट करेंगे, बाकी सब यहाँ पे डी वी एम वाई का। तो पी टी हमारा है 0.61 सॉरी 0.16%। तो पी टी इज इक्वल सॉरी ए एस टी इज इक्वल टू पी टी बी डी अपॉन 100 0.161 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 कैंसर। तो हमारा एरिया हो गया 161 और कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 8 mm। स्मॉल ए एस टी कैलकुलेशन करेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर और स्मॉल ए एस टी हमारा 50.26 mm²। अब स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी डिवाइड बाई कैपिटल ए एस टी इंटू 1000। स्मॉल ए एस टी 50.26 डिवाइड बाई कैपिटल ए एस टी 161 इंटू 1000। तो है हमारा एरिया 300 सॉरी स्पेसिंग 300.95 प्रोवाइड स्पेसिंग 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब जब स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से जो एरिया निकल रहा है वो है 168। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 mm डायमीटर ऑफ बार 300 mm सेंटर टू सेंटर विथ ए एस टी 168 mm²। तो ये हो गया स्टील का। स्टेप नंबर 6 नेक्स्ट हियर इन द both direction steel at mid span less than 0.24%, therefore do not bend a bar near support। अब जो कॉर्नर आर हेल्ड डाउन है तो यहाँ पे 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए। स्टेप नंबर 7 रेनफोर्समेंट इन ए स्टीरअप IS 456 पेज नंबर 90 पे फिगर आपको दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए स्टीरअप ए स्टीरअप ए स्टीरअप ए स्टीरअप। यहाँ पे मैंने लिखा है मिडल स्टीरअप, ठीक है। ए हो गया लॉन्ग एल एक्स जो हमारा है 3110 mm और ए है हमारा एल वाई 4110 mm, ठीक है। उसका आपको वैल्यू कोड में दिया है 8 LY/8। तो LY है हमारा 4110 डिवाइड बाई 8 515। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है 3/4 LY। तो ये हो गया 3080। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है और यहाँ पे ओरिजेंटल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 390 मिडल स्ट्रिप ए स्ट्रिप हो गया 390, मिडल स्ट्रिप हो गया हमारा 2330 और 390। तो यहाँ पे 550 मिडल स्ट्रिप ए स्ट्रिप। फिर कैलकुलेशन करेंगे एस पर IS 456 2000 पेज नंबर 90 क्लोज नंबर D1.7 इन ए स्ट्रिप मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड for 12%। तो AST is equal to 0.12 PTBD upon 100 PT 0.12 1000 into 150। तो यहाँ पे AST है 162 mm²। यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लिया है, ठीक है 162 mm² for 1 meter width along LX width of A strip। तो हमारे यहाँ पे width of A strip कितनी है 550। AST required 550 162 मिनिमम हमें चाहिए into 550 डिवाइड बाई 2 83। कंसिडर 8 mm डायमीटर ऑफ बार number of bar AST divided by small AST 1.62 mm provide 2 number 8 mm bar with 100 mm along LX direction A strip के लिए कैलकुलेशन किए along LY width of A strip 390। ए स्ट्रिप में नंबर ऑफ बार कैलकुलेशन करके डालते, ठीक है। और जो कॉर्नर की बात कर रहे हैं
यहाँ पे रिक्वायर्ड AST 162 into 390 divided by 1000 तो 63 mm, 8 mm diameter. Say 2 number, provide 2 number 8 mm diameter of bar 100 mm square. Step number 8, ये भी स्टेप एक्स्ट्रा और कंटिन्यूस स्टेप पे नया स्टेप है. स्टेप नंबर 8, टॉर्सन रेनफोर्समेंट इन कॉर्नर. तो जो कॉर्नर पे रेनफोर्समेंट डालना है वो कितना डालना है, और इसके कैलकुलेशन के लिए IS 456 2000 पेज नंबर 90 क्लोज नंबर E1.8. स्टील इन ईच 4 लेयर 0.75 मैक्सिमम मिल स्टील तो 0.75 228 तो 171 mm स्क्वायर और 1 मीटर. लेंथ ऑफ बार रिक्वायर्ड LX/5. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड 622 mm तो 171 into 622 divided by 1000 तो 106. कंसिडर डायमीटर ऑफ बार 8 mm, उसका एरिया 50.26 और नंबर ऑफ बार 3. तो प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ बार 8 mm बार इन ईच 4 लेयर. AST is equal to 150 mm स्क्वायर. तो ये नंबर यहाँ पे डालना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है 8 mm डायमीटर 3 नंबर ईच ऑफ 4 लेयर. चेक फॉर क्रैकिंग. आपको पता ही है कैसे कैलकुलेशन करना है. IS 456 2000 पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.3.3 B. 3D और 300 3D और 330 और 300 दोनों में जो छोटी वैल्यू लेना है तो 300 लेंगे. तो स्पेसिंग हमारा है 220 लेस देन 300 mm. हैंस ओके. अलॉन्ग LY यहाँ भी हम मेन स्टील 3D और 300 3 into 100 3000 और 300 दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो लेना है तो 300 लेस देन इक्वल टू 300. हैंस ओके. स्टेप नंबर 10, चेक फॉर डिफ्लेक्शन. चेक फॉर डिफ्लेक्शन हम शॉर्टर स्पान के लिए करते हैं. ठीक है. IS 456 2000 पेज नंबर 90 पेज नंबर 39. अलाउबल L/D 35 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर हम कैलकुलेशन करेंगे 0.8. तो ये कहाँ से 35 आया मैंने स्टेप नंबर 1 में आपको बता दिया, और 0.8 कहाँ से वो भी मैंने बता दिया. अब यहाँ पे PT का कैलकुलेशन करेंगे. PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD. तो AST हम शॉर्टर स्पान कर लेंगे 100 इंटू जो हमने प्रोवाइड किया है 228 डिवाइड बाई 1000 इंटू 110 तो 20.21%. और FS वो भी आपको पेज नंबर 38 से मिल जाएगा. FS इज इक्वल टू 0.58 FI AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST प्रोवाइड. यहाँ पे 230. ठीक है. तो PT और FS की वैल्यू पर से हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.7 मिला है. तो पेज नंबर 38 पे ग्राफ में आपको देखना है. PT हॉरिजॉन्टल में है, FS से कर्व दिया है, और ये PT और FS जहाँ इंटरसेक्ट आता है वहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिलेगा. तो एक्चुअल अलाउबल L/D इज इक्वल टू 35 इंटू 1.7 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 47.6. एक्चुअल L/D इज इक्वल टू 3110 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल टू 28. तो एक्चुअल L/D लेस देन अलाउबल L/D. हैंस ओके. नेक्स्ट स्टेप चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ. डेवलपमेंट लेंथ यूजुअली हम लॉन्गर स्पान के लिए करते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम इतना कैलकुलेशन करेंगे M, V और L0. M कैलकुलेशन करने के लिए L0 पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं. D और 12.5 और दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमें लेना है. तो यहाँ पे 1010 और M इज इक्वल टू 0.87 FI AST D ब्रैकेट में 1 माइनस FI AST अपॉन MCK B इंटू D. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और 5.85 into 10⁶ न्यूटन इंटू mm. और शियर फोर्स WLX/2 तो 16.73 किलो न्यूटन. तो यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर दी तो 565 mm. तो M20 और LD के हिसाब से 370 तो 376 लेस देन 565. हैंस ओके.
चेक फोर शीयर अलोंग लॉन्गर स्पान के लिए करते हैं, क्रिटिकल स्पान के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो वी तो अभी हमने कैलकुलेशन किया 16.73 टाउ वी इज इक्वल टू वी ओपन बी डी 16.73 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई बी 1000 इंटू 110, तो 0.16। अब टाउ सी डैश कैलकुलेशन करने के लिए आपको टाउ सी और के की वैल्यू चाहिए। तो आप ये टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल है यहाँ पे, टेबल नंबर 19, तो उसमें पीटी की वैल्यू चाहिए, पीटी तो 100 AST अपन BD, तो 100 AST हम शॉर्टेस्ट लॉन्गर स्पान कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई बी 1000 और डी तो 160.16, तो यहाँ पे 0.15 है और ग्रेड हमारा इतना है, तो टाउ सी 29 के आसपास 20.29 के आसपास रहेगा, ठीक है। और टाउ के भी एक टेबल से आपका ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से मिल जाएगा। तो टाउ सी डैश इज इक्वल टू के इंटू टाउ सी, तो 1.3 इंटू 0.29 तो 0.385 न्यूटन पर mm²। टाउ वी लेस देन टाउ सी डैश हैंस हो गया ए सेक्शन इफेक्टिव स्पान जो सिंपली सपोर्टेड 2 स्लेब का ड्राइंग, और कॉर्नर हेल्ड डाउन और कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन के लिए जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे करना है। ये नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किया है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बार प्रोवाइड, ओके। 2 नंबर 8 mm रेनफोर्समेंट इन ए स्ट्रिप यहाँ पे किया है, ठीक है, ए स्ट्रिप, फिर ये मिडल स्ट्रिप, ए स्ट्रिप, ओके, थैंक यू।